सुंदर प्रसंग आता है जहाँ पर श्री राम की विनम्रता दिखाई जाती है। एक बार दो बड़े व्यक्ति, बड़े यानी पद बड़ा था, पैसे बहुत थे, वो रिक्शा में जा रहे हैं, गाड़ी मिली नहीं, उस छोटा सा रिक्शा है, गरीब व्यक्ति है, रिक्शे में जा रहे हैं, काफी दूर तक गए, जितना पैसा होना चाहिए था उतना दे नहीं रहे। वो भी देख रहा है कि बड़े लोग हैं तो वो ज्यादा जोर से कह नहीं, वो हाथ जोड़ता है कि मालिक की, अब वो उस पर चिल्लाने लगे कि तुम बताओ ने हमें कितना देना चाहिए कितना नहीं देना चाहिए। दूसरा कहता है अरे छोटे लोग हैं, इनको क्या पता, इनसे वो नहीं लगते। असलियत में बड़ा कौन है यहाँ पर? मानसिक रूप से बताइए, इतना धन इतना ज्ञान होने के बाद भी अगर आप में विनम्रता नहीं है तो ऐसी शिक्षा कोई काम की नहीं है। अगर आपकी शिक्षा आपके अंदर अहंकार ले आए तो वो शिक्षा किसी काम की नहीं है। कितने सुंदर रूप से बताया गया है कि विद्या ददाति विनयम, कि विद्या कैसी हो जो आपको विनम्र बनाए, कि विद्या ददाति विनयम विनयाति पात्रतम, जो व्यक्ति विनम्र होता है वो एक अच्छा पात्र होता है, क्योंकि अगर वो विनम्र होगा तो दूसरों को सुनेगा। और आज सबसे बड़ी आदत है कि हम किसी को सुनते ही नहीं हैं। मैं कथा में हमेशा एक बात कहती हूँ कि आजकल सिर्फ कथाएं रह गई हैं जिसमें व्यक्ति सुनता है, बाकी तो बोलता ही बोलता है। सिर्फ कथा ही बच गई है जहाँ व्यक्ति बैठकर थोड़ा सुन लेते, वरना दुनिया ऐसी, आप किसी को एक बात बताओ वो चार और बताएंगे, वो एक पर ध्यान नहीं देंगे, अपने चार बताने में ज्यादा ध्यान देंगे। तो जो विनम्र होगा वो एक अच्छा पात्र होगा, क्योंकि वो सुनेगा, सुनेगा तो सीखेगा। पात्रादि धनम, जो अच्छे पात्र होते हैं धन अपने आप उनके पास आता है, ये पक्की बात है। धनादि धर्मम, लेकिन धन से काम धर्म के होने चाहिए। अब धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं होता, धर्म का अगर आप मतलब अर्थ समझने जाए, जो धारण करने लायक है, जो आपका कर्तव्य है, तो जो भी आपका धन है वो ऐसी जगह लगनी चाहिए जो अच्छी है, जो सही रास्ता है। तो इसीलिए धनादि धर्मम और धर्मादि जयम। और अगर व्यक्ति धर्म के रास्ते पर चल रहा है और उसकी जय जयकार ना हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। एक कोरे पन्ने पर लिख लो कि अगर व्यक्ति धर्म के रास्ते पर चल रहा है उसकी जय जयकार जरूर है। लेकिन शुरुआत कहाँ से हो रही है कि विद्या ददाति विनय, कि आपकी शिक्षा आपको विनम्र बनाना चाहिए। तो यहाँ पर प्रसंग आता है जब भगवान केवट के पास आए। अब देखिए, कहने को तो भगवान कह सकते हैं कि नाव लेकर आओ, भगवान ने आदेश नहीं दिया। भगवान उससे कहते हैं कि वो उससे उसकी नाव मांग रहे हैं। कितनी विनम्रता है। आज आप मान लीजिए जिन गाड़ियों से हम जाते हैं, क्या आप कभी उनसे इतनी विनम्रता से हम बात करते हैं? जबकि हम हैं कौन और वो भगवान। पर उन्होंने आदेश नहीं दिया, उन्होंने केवट से उनकी नाव मांगी है। अब यहाँ पर केवट भी जानते हैं कि कौन आए हैं सामने। अब वो भी अपना काम जल्दी तो करेंगे नहीं, क्योंकि जितनी जल्दी करेंगे उतनी जल्दी भगवान चले जाएंगे। तो वो भी थोड़े बहाने कर रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, मान नहीं रहे, बोले नहीं देता। अब श्री राम लक्ष्मण जी की ओर देख रहे हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं मैं क्या करूं, आपकी गलती है, इतना प्रेम से किसने बात करने को कहा था? श्री राम कहते हैं अब गलती देखो, असलियत में तो देखो मेरी ही है, और ये गलती तो मुझे जब अयोध्या से निकल रहा था तभी समझ में आ गई। बोले क्यों?
वनवास किसे हुआ? बताइए, वनवास किसे हुआ? जोर से कहिए। राम जी को, लक्ष्मण जी को हुआ था क्या? सीता माँ को हुआ था क्या? बोले जब तुम दोनों को हुआ नहीं और मैंने कहा मेरे साथ नहीं आना है, तुमने माना? लक्ष्मण जी कहते नहीं। बोले जब घर वाले नहीं मान रहे तो बाहर वाले कहां से माने? तो वो तो मुझे वहां से निकलते ही पता चल गया था कि आगे जाके मेरे साथ क्या होना है। अब यहाँ पर कैसे कैसे भगवान मनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर वो मान तो गए केवट, लेकिन वो कह रहे हैं कि देखिए अब मेरी नाव तो बड़ी साफ सुथरी है, भगवान नंगे पैर है, तो पैरों पर मिट्टी लगी हुई है, असलियत कुछ और है पर बात कुछ और रखकर अपनी बात कह रहे हैं। तो केवट कहते हैं नाव हो जाएगी खराब। तो श्री राम कहते हैं क्या करें अब? अब क्या करेंगे, नाव मेरी है तो ध्यान भी मुझे ही रखना है, तो आप कहे तो चरण धो दे। श्री राम कहते हैं ठीक है धो दो। अब वो प्रेम से चरण धोने लग रहे हैं, लेकिन दिखा भी नहीं रहे। तो लक्ष्मण जी यहाँ पर व्यंग करते हुए कही देते हैं, कह रहे केवट बड़े भाव से चरण धो रहे हो। केवट कह रहे भाव से नहीं धो रहे, नाव की वजह से धो रहे। अब एक पैर धोया, सोचिए परम पिता परमेश्वर जो पूरी दुनिया को नचा रहे हैं, यहाँ पर केवट ने उनको एक पैर पर खड़ा करके रखा। ये भक्त की ताकत है। अगर जब बात भक्ति की आती है ना, तो भगवान आपके लिए हर चीज करने को तैयार हो जाते हैं। अब जैसे ही दूसरे पैर की बात आई तो श्री राम ने तुरंत जो पैर धोया उसको नीचे रख दिया। केवट कहते फिर गलती कर दी, मैं तो पोंछने वाला था, अब फिर मिट्टी लग गई, फिर इसे धोना पड़ेगा। लक्ष्मण जी कहते अब मैं समझ गया यहाँ क्या हो रहा है, समझ रहे हैं। ये पैर नीचे रखते रहेंगे, मिट्टी लगती रहेगी और ये धोते रहेंगे। अब यहाँ पर एक पैर पर खड़े हैं तो भगवान लड़खड़ा रहे हैं। केवट समझ गए। अब देखिए चाहते तो वो कुछ और है, वो सीधे सीधे बोलना चाहते हैं कि भगवान अपना हाथ, पर अभी नहीं दिखाना है। अभी तो वो यही दिखा रहे हैं कि उनकी नाव है और श्री राम कह रहे हैं इसलिए वो कर रहे हैं। तो श्री राम यहाँ लड़खड़ा रहे हैं। तो उन्होंने कहा देखिए इस चक्कर में पैर ढंग से धुल भी नहीं रहे हैं। तो श्री राम कहते हैं क्या करूं? तो बोले अगर आपको दिक्कत हो ही रही है तो एक काम कर लीजिए, सहारे के लिए अपना हाथ मेरे सर पर रख दीजिए। तब श्री राम अपना हाथ उसके सर पर रखा। आनंद से बड़ा आ रहा है पर दिखा नहीं रहा। तो यहाँ पर पैर धोते और पैर धोकर नाव में बैठा रहे। अब देखिए कितनी सुंदर बात है, वो नाव में बैठाने के बाद अपने मन में क्या विचार कर रहे हैं। तो यहाँ बैठे मुझे लगता है हर व्यक्ति जिस दिन भगवान से मिलेगा वो वक्त से यही कहेगा। लेकिन इस भजन के साथ साथ मुझे ऐसा लगता है ये भजन आज होना ही था, क्योंकि हम जिसके किनारे इस कथा को कर रहे हैं, यही प्रार्थना है कि कृपा करे भगवान इसी किनारे हमें भी मिल जाए। और हम भी गंगा मैया से यही कह रहे हैं। केवट कहते हैं ओ मेरी नैया में, कि मेरी नैया में सीताराम, गंगा मैया धीरे बहो। इतनी जल्दी जल्दी बैठे क्या करो, आराम, जल्दी पहुंच जाएंगे तो जल्दी चले जाएंगे। तो कौन कौन चाहते हैं इसी गंगा किनारे जब वो भी घूम रहे हो इस दिन उनको भगवान राम मिल जाए सीता मैया के साथ, लक्ष्मण भैया के साथ? कौन कौन चाहते हैं? तो आइए प्रार्थना करते हैं तालियों के साथ।
ओ मेरी नैया में, मेरी नैया में, मेरी नैया में सीताराम गंगा मैया धीरे बहो। ओ मेरी नैया में सीताराम गंगा मैया धीरे बहो। कितनी सुंदर बात है। भक्त क्या पूछ रहे हैं? कौन की नैया, कौन की गंगा, कौन की नैया, कौन की गंगा, और अरे कौन के, अरे कौन के, अरे कौन के लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। ओ मेरी नैया में सीताराम गंगा मैया धीरे बहो। थोड़ी मेहनत, कौन कौन चाहते हैं कि केवट के भाव के 1% भाव भी उनकी जिंदगी में आ जाए? जितनी मेहनत यहाँ केवट कर रहे हैं उसकी 1% मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी। जो हाथ बंधे हैं वो हाथ खोलने पड़ेंगे। तालियां जोरदार एक साथ। कौन की नैया, कौन की गंगा, और कौन के लक्ष्मण राम। तो केवट की नैया भागीरथ गंगा, केवट की नैया भागीरथ गंगा, और राजा दशरथ के, राजा दशरथ के, राजा दशरथ के लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। ओ मेरी नैया में सीताराम गंगा मैया धीरे बहो।
भक्त प्रश्न कर रहा है, काहे आई गंगा, काहे आई नैया, काहे आई गंगा, काहे आई नैया, काहे आई गंगा, काहे आई नैया, काहे आई गंगा, काहे आई नैया। ओ अरे काहे आए, अरे काहे आए, अरे काहे आए लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। काहे आए लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। ओ मेरी नैया में सीता राम गंगा मैया धीरे बहो। नैया में सीता राम गंगा मैया धीरे बहो। अब दोनों सबके काम क्या है बता रहे हैं। नैया का काम क्या है, गंगा मैया का काम क्या है, और लक्ष्मण राम का काम क्या है। भक्त कहते हैं, पाप हरे गंगा पार करे नैया, पाप हरे गंगा पार कर नैया, पाप हरे गंगा पार करे नैया। पाप हरे गंगा पार कर नैया। अरे भगतन के सभी भगतन के सभी भगतन के लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। देखिए, सभी भगतन के लक्ष्मण राम, तो वो आपके लिए नीचे आ गए अवतार लेने के लिए, पर आपके नीचे रखे हाथ ऊपर उठ नहीं रहे। शर्म की बात है भाई, वो ऊपर से नीचे आ गए सिर्फ आपके लिए, तो तालियां। अरे भगतन के सभी भगतन के सभी भगतन के लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। ओ मेरी नैया में सीता राम गंगा मैया धीरे बहो। ओ मेरी नैया में सीता राम गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में सीता राम गंगा मैया धीरे बहो। वो पार यही विचार करते हुए दूसरे पार श्री राम लक्ष्मण सभी को ले जा रहे हैं। अब दूसरे पार उतारते हैं, दूसरे पार उतारते हैं, तो कितने सुंदर भाव है कि अब भगवान संकोच कर रहे हैं कि देने को तो कुछ पास है नहीं, काम तो हुआ है पर क्या दे समझ नहीं आ रहा। फिर भी श्री राम पूछते हैं कि बताओ क्या हुआ है, क्या देना है तुम्हें। देने के बाद कहे कि भाई अब हमको कुछ नहीं चाहिए। केवट कहते हैं, भगवान कहते ऐसे कैसे नहीं चाहिए। बोले आपसे थोड़ी लेंगे। बोले क्यों नहीं लेंगे, तुमने तो काम किया है, उस काम का जो भी कार्य होगा वो तुम्हें लेना होगा। आइए शांति शांति निवेदन है। अब केवट यहाँ पर बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि बोले जो एक
एक ही काम करते हैं, वो एक दूसरे से पैसे थोड़ी लेते हैं? हम दोनों का काम एक ही तो है, एक तरीके से तो भाई भाई हुए हम। अब भाई कहते हैं श्री राम लक्ष्मण जी की ओर देखने लगते हैं, लक्ष्मण जी कहते हैं और सर पे चढ़ाओ। अभी तो भाई बना है, अब देखो और क्या क्या बनेगा। श्री राम कहते हैं कि भाई मेरा तुम्हारा काम एक कैसे हुआ? बोले अब देखा जाए काम तो एक ही है, मैं उस पार से इस पार ले जाता हूँ, आप यहाँ से पार ले जाते हैं, तो हम एक ही तो हुए। आप मेरा काम भी पार लगाना है और आपका काम भी पार लगाना है। श्री राम कहते हैं ठीक है, लेकिन कुछ तो। अब लेकिन मन में ये भी विचार है कि श्री राम को पता है मेरे पास कुछ देने को तो है नहीं। तो कितनी सुंदर परिस्थिति यहाँ पर दिखाई गई है कि श्री राम ने कुछ कहा नहीं है, पर बिना कहे सीता माता समझ गई। तो सीता माता अपनी अंगूठी उतार कर देने लगती है। श्री राम कहते हैं अरे इसकी क्या जरूरत है? बोले क्यों नहीं है? आपके इस हाथ में कुछ देने को नहीं है, यानी श्री राम के हाथ को देखते हुए कह रही है कि आपके इस हाथ में देने को नहीं है, पर इस हाथ में तो है। श्री राम ने कहा मेरा हाथ और तुम्हारा हाथ एक कैसे हो गया? जिस दिन मेरे पिता ने मेरा हाथ आपके हाथ में दिया, तब से मेरा हाथ भी आपका ही हाथ हो गया। तो ये लीजिए और ये दे दीजिए। अब ये देखते ही जब श्री राम उन्हें देने लगते हैं तो केवट रोने लग जाते हैं, चरण पकड़ लेते हैं। पर श्री राम कहे कि पर मैं ऋण तो नहीं चुका पाऊंगा ना, मैं उधार कैसे लेकर जाऊं? तो बोले अगर आपको ऋण लग ही रहा है तो चलिए एक हिसाब कर लेते हैं। श्री राम कहते कैसा हिसाब? बोले आप मेरे पास आए तो मैंने आपको पार लगा दिया, जब मैं आपके पास आऊं आप मुझे पार लगा दें। हो गया हिसाब बराबर? तो अगर आप अपने आप को ऋणी समझ ही रहे हैं तो ये ऋण चुका दें, लेकिन सही समय पर। कितनी सुंदर बात कही है कि भगवान यानी किसी का उधार नहीं रखते। कई बार लोग जब अच्छे काम करते हैं, क्या जब दान करने को कहा जाता है तो कई लोग संकोच करते हैं कि भाई इतनी मेहनत से कमाया हुआ धन ऐसे कैसे किसी को दे दे, हमारे धन की कमी हो जाएगी। कभी नहीं है। एक याद रखना, आराम से शांति बनाते हैं। कि आपके यहाँ अगर आप किसी और का सहयोग कर रहे हैं तो किसी चीज की कमी नहीं होगी। कारण कि भगवान अगर देख रहे हैं आप किसी और की सहायता कर रहे हैं तो आपको उसका डबल चौबल वापस करते हैं। जब द्रौपदी जी का चरित्र सुनाया जाता है कि भगवान ने कपड़ों का पहाड़ लगा दिया था, उसके पहले जो भगवान की अग्र पूजा की जा रही थी और सभी प्रसन्न थे सिवाय वहां पर शिशुपाल के, तो खड़े होकर भगवान को अपशब्द कहने लगता है। 100 गलतियां पूरी होती है, भगवान सुदर्शन चक्र फेंकते हैं, उस जल्दबाजी में भगवान की उंगली कट जाती है। पीछे द्रौपदी जी खड़ी थी, उन्होंने अपनी साड़ी से हिस्सा फाड़कर उनकी उंगली पर, अब मान लीजिए अगर उंगली पर पट्टी बांधती है तो कितनी साड़ी लगी होगी? छोटा सा टुकड़ा, उस छोटे से टुकड़े को भगवान ने कितना कर दिया। यानी भगवान आपका उपकार नहीं रखता। अगर आप कुछ अच्छा करेंगे भगवान आपको वापस जरूर करेंगे। और देखिए याद रखना, ये अच्छे बुरे दोनों में होता है, सिर्फ अच्छे में नहीं। अगर आप सोचेंगे अच्छा ही जो बुरा कर रहे हो वो भी घूम कर आता है। एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक कोई बड़ी कंपनी थी, अब उनके एक बॉस है, उनका किसी से झगड़ा हो गया
उनका मूड खराब है। अब जिससे झगड़ा हुआ उस पर गुस्सा उतार नहीं सकते, तो उनका एक कर्मचारी किसी काम को लेकर उनके केबिन में आता है। छोटी सी गलती करी होगी उसने, और बहुत नाम की गलती, यानी गलती वाली गलती भी ना कही जाए, जो तुरंत ठीक हो सकती है, और उनको तो आ रहे गुस्सा। तो गुस्सा उतारने के चक्कर में उनको थप्पड़ लगा दिया। उस व्यक्ति को काम की जरूरत थी, जरूरत नहीं होती तो शायद वो भी थप्पड़ लगाकर चला गया होता, लेकिन उसको जरूरत थी, सर झुकाकर सहन कर लिया। लेकिन गुस्सा तो उसको आ रहा है। वो काम खत्म करके घर पहुंचता है। घर पहुंचते ही अब किसी बात पे उसने अपनी बीवी पर चिल्ला दिया, भला बुरा सुनाया, अपना गुस्सा शांत कर लिया। अब किसको गुस्सा आ रहा है बताइए? सबकी आवाज आनी चाहिए। पत्नी को, उसको गुस्सा आ रहा है। वो किस पे गुस्सा उतारे? तो बड़ा बेटा सामने से जा रहा था, उसने अपना गुस्सा उस पर उतार दिया, चिल्लाया उस पर। अब किसको गुस्सा आ रहा है? बड़े बेटे को। और माँ पे तो उतार नहीं सकता, तो नीचे छोटा भाई खेल रहा है, उसने बात बात में उसी को थप्पड़ लगा दिया। क्या दिन भर खिलौने बिगाड़ के रखता है, पूरे घर को ऐसे करके अस्त करके रखा है। उसने अपना गुस्सा, अब किसको गुस्सा आ रहा है? अब उससे छोटा कोई घर में है भी नहीं, बड़े पे वो गुस्सा उतार नहीं सकता, तो वो गुस्से में घर से बाहर निकलता है। सामने कुत्ता दिखता है, उसने कुत्ते को ही लात मार दी। अब वो डर के मारे कुत्ता भागता है, भागते ही वो एक व्यक्ति से टकराता है। अब वो डरा हुआ तो है कि एक मनुष्य ने उसको मारा है, दूसरे से टकराया, डर के मारे कि ये कुछ ना करे, उस कुत्ते ने उस व्यक्ति के पैर में काट दिया। वो व्यक्ति कौन था? बॉस। यानी उस कुत्ते ने जिस व्यक्ति को काटा वो वही बॉस था जिसने ये खेल शुरू किया। यानी आपका एक गलत कार्य भी आपके पास घूम के आता है। ये दुनिया है, इसलिए कहा जाता है दुनिया गोल है। इसका अर्थ क्या है? चीजें घूम कर आती है। तुम जो करोगे वो घूम कर, अच्छा करोगे तो अच्छा आएगा, नहीं करोगे तो बुरा आएगा, आएगा जरूर। और ये याद रखना, इस कहानी जैसे तुरंत नहीं आएगा। ये तो कहानी है, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल, 10 साल, 20 साल पर आएगा। वहाँ का हिसाब पक्का है। वहाँ एक बार एंट्री हो गई तो फल मिलेगा, कब मिलेगा कोई नहीं जानता, लेकिन जरूर। इसलिए कई बार होता है ना कि कई सालों बाद जब तकलीफ आती है, हमको लगता है ये क्यों, अब क्या किया हमने तो कुछ गलत नहीं किया। किया है, अभी नहीं किया होगा, पहले किया होगा जो तुमको याद नहीं, क्योंकि वहाँ का हिसाब पक्का है, वहाँ कोई गलती नहीं होती। तो इसीलिए आप अच्छा करते हैं तो अच्छा वापस आता है। तो भगवान किसी का ऋण नहीं रखते। तो भगवान किसी का ऋण नहीं रखते, और खास करके अपने भक्तों का तो बिल्कुल नहीं। श्री राम के जीवन से हम सरलता सीखते हैं, विनम्रता सीखते हैं, सकारात्मकता सीखते हैं, जिम्मेदारी सीखते हैं। श्री राम ने जिम्मेदारी सिखाई हम सभी को। आज भगवान है, भगवान को खुद इतने काम करने की क्या जरूरत है? लेकिन वही बात है, जब तक खुद नहीं करेंगे दूसरों को क्या सीख दे पाएंगे? गीता जी में भी तो भगवान यही कहते हैं। तो जनक जी के बारे में बात आती है कि उनको शायद जरूरत भी नहीं थी ऐसे कर्म करने की, इतने अच्छे कर्म करने की, लेकिन जब अच्छे व्यक्ति अच्छे कर्म करते हैं तभी उनसे लोग सीखते हैं। तो आपकी अच्छाई ऐसा नहीं, एक बार अच्छा दुनिया ने बोल दिया तो बस अच्छे काम करना बंद कर दो। अब आपको काम इसी
भगवान के भक्तों की बात बार बार क्यों बताई जाती है? ऐसे सबको पता है भगवान के भक्त कौन है, उनकी कथा क्या है, ताकि आप उन भक्तों से कुछ सीखें, उस भक्ति से सीखें, उस विश्वास से सीखें। विश्वास में बहुत बड़ी ताकत है। श्री राम के पूरे जीवन में एक और ऐसे चरित्र हुए जिनसे बहुत सीख मिली है, और वो कौन है? हनुमान जी। कितने शक्तिशाली, और हर वक्त सेवक बनकर सेवा उनसे मिली है, भक्ति उनसे मिली है, इसीलिए उनको कहा जाता है भक्त शिरोमणि। उनसे बड़ा भक्त नहीं माना जाता। आज भगवान जब व्यक्ति के पास आ जाए ना और ये कह दे कि क्या चाहिए मांगो, क्या मांगोगे बताओ? आप मान लीजिए भगवान आपके पास आए हैं कि जो मांगना है मांगो, क्या मांगोगे बताओ? धन और ज्ञान, मुक्ति, सब अपना अपना मांगो, भगवान से कोई लेना देना नहीं। अब देखिए यहाँ पर श्री राम जब जीत कर अयोध्या वापस लौटते हैं तो कई लोग उनके साथ आए थे, तब सबको कुछ ना कुछ दिया जा रहा है। तो सीता माता हनुमान जी को उस वक्त अपने गले से उतार कर माला देती, तो कीमती मूल्यवान। सब देख रहे हैं, बड़े प्रसन्न हुए, किसी को लग रहा है हमें नहीं मिला, कोई खुश हो रहा है, कोई जल रहा है। हनुमान जी ने क्या किया बताइए? क्या किया? तोड़ दी माला मोती देकर। सीता माता को लगा नहीं पसंद आई तो कह देना था, कुछ और दे देते, ये करने की क्या जरूरत थी? तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने बहुत सुंदर जवाब दिया। जबकि सोची, मैंने आपसे प्रश्न किया कि अगर भगवान आपके सामने आ जाए तो क्या मांगोगे? भगवान को मांगना चाहिए और क्या मांगोगे? और हम सोच रहे ये मांगेंगे, वो मांगेंगे, ये करेंगे, वो मिलने के बाद कुछ और मांगने की जरूरत है? लेकिन उसके सामने भी व्यक्ति ये सोच रहा है धन मांगेंगे, ये मांगेंगे। तो हनुमान जी ने क्या कहा कि मेरे लिए वो हर चीज व्यर्थ है जिसमें राम नहीं। कितनी सुंदर बात है ये। हनुमान जी का तरीका है बताने का कि सच्ची बात हो रही है कि मेरे लिए वो हर चीज व्यर्थ है जिसमें भगवान का नाम नहीं है। और आपको पता है इस बात पर उनसे प्रश्न कौन करता है? विभीषण। मैं एक बात हमेशा कहती हूँ, क्योंकि देखिए ऐसी ये लीलाएं हैं, एक सीख लेने के लिए है। लेकिन जब लोग कहते हैं ना कि अच्छाई बची नहीं है या अच्छाई बढ़ नहीं रही, बुराई बढ़ रही है, क्योंकि याद रखना बुराई में लाख बुराई है पर एकता है, और अच्छाई में एकता ही नहीं। बुरे लोग हमेशा एक साथ खड़े रहते हैं, अच्छे लोग एक अच्छे को दूसरा अच्छा पसंद नहीं आता है कि नहीं? ये सच बताइए। अगर एक अच्छा खड़ा है तो उसको दूसरा अच्छा सुहाएगा कि नहीं, तारीफ तो मेरी ही होनी चाहिए। यही अच्छाई की दिक्कत है और इसीलिए अच्छाई बढ़ती। तो यहाँ प्रश्न भी कौन कर रहा है? जो खुद भक्त है। एक भक्त ही भक्त पर प्रश्न कर रहा है कि तुम कह रहे हो इसमें राम नाम नहीं है, तो तोड़ दिया, खुद में है क्या? तब हनुमान जी ने क्या किया था? सीना चीर कर। देखिए मैं एक बात हमेशा कहती हूँ कि जिंदगी में कभी कभी भगवान पर विश्वास करके अगर बड़ी बात बोल भी दी तो कोई बात नहीं, क्योंकि अगर विश्वास से बात कहोगे ना तो अब उस बात को पूरा करना उसकी जिम्मेदारी है। कि शायद अगर उस विश्वास के साथ हनुमान जी ने उस वक्त सीना नहीं चीरा होता तो श्री राम नहीं दिखते। लेकिन जिस विश्वास के साथ उन्होंने, क्योंकि ये बात सुनने में कितनी असंभव लगती है, लेकिन असंभव को संभव करना किसका काम है?
यही करना है कि जिंदगी में कई बार हमें ऐसा लगता है कि अरे ऐसा कुछ कह दो, लेकिन उस पर विश्वास रख, अपने ऊपर अहंकार रख के नहीं, फिर तो होने वाला काम भी नहीं होगा। उस पर विश्वास रख, तब वो असंभव काम को भी संभव करेगा। कैसे करेगा? चमत्कार नहीं होते, याद रखना। वो आपके अंदर ऐसी शक्ति लेकर आएगा कि आप ऐसे काम कर जाओगे कि आपने ही अपने आप से उम्मीद नहीं रखी हो। ये उसका चमत्कार होता है। तो यहाँ पर हनुमान जी क्या कहते हैं? श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख ओ देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो। आइए, जिन जिन के सीने में बैठते हैं, दिखाने को नहीं कहूंगी चीर कर, लेकिन अगर विश्वास है कि बैठते हैं, तालियों के साथ श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो ओ देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। और मैं एक बात हमेशा कहती हूँ कि आपके जीवन के हर काम का उद्देश्य ये होना चाहिए कि भगवान क्या कहेंगे। बहुत प्रसिद्ध बात है ना कि सबसे बड़ा रोग, बताओ सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये छोड़ दो। अपने जीवन का हर काम ये सोच कर करो कि वो क्या कहेगा, सिर्फ इतना सोचो। और अगर जवाब आपको मिलता है कि उसको अच्छा लगेगा, काम कर जाओ, किसी और को अच्छा लगे ना लगे। क्योंकि असलियत में दुनिया को खुश करने थोड़ी आए हैं, हम तो उसको खुश करने आए हैं। तो इसीलिए आपके काम का उद्देश्य हमेशा उसको खुश करना होना चाहिए। फिर अपने आप देखिए, यहाँ पर हनुमान जी कह रहे हैं मुझको कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए, लेकिन क्या उनको ये तीनों नहीं मिला? हाँ कि ना? मिला कि नहीं मिला? मिला, लेकिन उनका उद्देश्य ये नहीं था, उनका उद्देश्य भक्ति था। तो जब आपका उद्देश्य ऊंचा और सही होता है ना, बाकी चीजें मिलती ही है। लेकिन अगर उद्देश्य सिर्फ इतना है तो फिर कितना भी भाग लो ये सब नहीं मिलने वाला।
तो यहाँ पर हनुमान जी क्या कहते हैं, मुझको कीर्ति नामे भरना यश चाहिए, ओ मुझको कीर्ति नामे भरना यश चाहिए, ओ राम के नाम का मुझको रस चाहिए, ओ राम के नाम का मुझको रस चाहिए, ओ सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में, ओ सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में, श्री राम। अब देखिए, अब इस सत्र को खत्म करने का समय आ रहा है, तब आप जोर से गा रहे हैं। एक बार थोड़ा और जोर से, उठाकर पूरे पूरे हाथ, श्री राम जानकी जय राम रसिया हूँ मैं, राम सुमिरन करूँ, राम रसिया हूँ मैं, राम रसिया हूँ मैं, राम सुमिरन करूँ, ओ सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूँ, सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूँ, ओ सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूँ, सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूँ, ओ सच्चा आनंद है ऐसे जीने में, ओ सच्चा आनंद है ऐसे जीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने पे, श्री राम जानकी बैठे हैं
तब ये भजन ना हो तो शायद वो चरित्र पूरा नहीं होता। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, सजा क्यों आवध मेरा अभी तक भगवान टेंट में रह रहे थे, लेकिन लगे कुटिया की दुल्हन सी, लगे कुटिया की दुल्हन सी, लगे आवध मेरा मेरे सरकारी आए आवध मेरा और क्या श्री राम अकेले आए हैं? कौन आया उनके साथ? राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, ओ 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 राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, और उठाकर पूरे पूरे हाथ, ओ राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, ओ हरे रामा राम राम हरे हरे, ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, ओ हरे राम हरे बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। इस प्रकार श्री राम आपको जीवन में बहुत सी सीख देते हैं। उनका पूरा जीवन एक सीख है। बस हो गया, ठीक है। तो उनका पूरा जीवन ही एक सीख है, जो हम सिर्फ 2 घंटे में उतनी बात नहीं कर सकते, लेकिन जितनी कोशिश की मैंने आपको समझाने की, तो हम 3-4
सत्र को तो यही विराम देते हैं, लेकिन यहाँ कितने हैं जो थोड़ा धमाल का आनंद भी लेना चाहेंगे? लेकिन आइए उससे पहले एक बार जोरदार तालियां आप अपने आप के लिए बजाएं। इतनी संख्या में आने के लिए, इसको सफल बनाने के लिए और इस भव्य मेले के द्वारा यहाँ के सभी भक्तगणों को आनंद दिलाने के लिए सनातन धर्म को उत्तर प्रदेश के हमारे माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बहुत धन्यवाद। धर्म की पताका को आगे लेकर जाने के लिए, इसकी सुंदर व्यवस्था कराने के लिए जिला अधिकारी फरुखाबाद माननीय श्री संजय कुमार सिंह जी, जिन्होंने इस मेले को करवाने के लिए तन मन धन सभी से सहयोग किया। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ आदरणीय शिव कुमार मीणा जी, अपर जिलाधिकारी आदरणीय श्री सुभाष चंद्र प्रजापति जी, नगर मजिस्ट्रेट सचिव मेला श्री राम नगरिया श्रीमती दीपाली भार्गव जी, मेला व्यवस्थापक श्री संदीप दीक्षित जी, राम नगरिया के समस्त भक्तगण, श्रोतागण और मेला कमेटी के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जितने भी व्यक्ति हैं जो इसमें सहयोग दे रहे हैं, उन सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां। इतने सुंदर आयोजन को कराने के लिए, इसको सफल बनाने के लिए, धर्म की बात, श्री राम की बात आप तक पहुंचाने के लिए। आइए, अब यहाँ कितने हैं जिन्होंने पहले भी चाहे टीवी के माध्यम से, चाहे प्रत्यक्ष रूप से धमाल का आनंद लिया है? एक बार हाथ उठाना। अच्छा, आपको पता होगा धमाल के समय क्या होता है? क्या होता है बताइए। चलिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।